Dear students, let write the equation of stationary wave on a stretched string. Consider a stretched string. Consider a stretched string. अब इसको आप प्लग करेंगे, then stationary wave will be formed. लेकिन stationary कैसे फॉर्म होता है? When two simple harmonic progressive wave having same amplitude, frequency and speed travel along a path in opposite direction and interfere. Due to interference, the resultant wave obtained is called as stationary wave. Called as stationary wave. When two simple harmonic progressive wave having same amplitude, frequency and speed travel along a path in opposite direction. मतलब एक वेव जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, दूसरा वाला वेव जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में और वो आपस में इंटरफेयर करेंगे. Then due to interference, the resultant wave obtained is called as stationary wave. तो आपके पास में दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होना चाहिए. पहला मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरा मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. The equation of wave moving along positive x-axis is given as y1 equal to a sin 2 pi nt minus x by lambda. याद करो इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में थर्ड इक्वेशन क्या था? y is equal to a sin 2 pi nt minus x by lambda. यहाँ पे माइनस साइन शोज दैट वेव मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. याद रखना, यहाँ पे माइनस साइन शोज द वेव मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पे प्लस साइन शोज द वेव मूव्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो आपके पास दो इक्वेशन है y1 एंड y2. देयर आर टू इक्वेशंस y1 एंड y2. एक मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरा मूव्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. अभी बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स y इक्वल टू y1 प्लस y2, y इक्वल टू y1 प्लस y2. Therefore y equal to आपको ऐड करना पड़ेगा. तो ये इक्वेशन ये y1 वाला, ये y2 वाला. अब दोनों के अंदर क्या कॉमन लेंगे आप? a कॉमन आएगा. आपने a कॉमन ले लिया, बाकी बचा ये वाला इक्वेशन sin 2 pi nt minus x by lambda plus sin 2 pi nt plus x by lambda. Is that clear? अच्छा, इसको आप लिखो sin c plus sin d. Sin c plus sin d is what? 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. I repeat, sin c plus d का फॉर्मूला क्या होगा? Sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. I hope you got it. Okay then. तो वापस क्या होगा? y is equal to 2a. ये 2 था ना, तो ये 2 और ये वाला a, तो 2a हो गया. अभी sin c plus d, c मतलब ये वाला और d मतलब ये वाला. अच्छा, इसमें दोनों में आप c और d में आप 2 पाई कॉमन ले सकते हैं. हम लोगों ने 2 पाई बाहर लिख दिया. अभी a प्लस दिस अपॉन 2, तो nt माइनस x बाय लैम्बडा प्लस nt प्लस x बाय लैम्बडा अपॉन 2. सो c प्लस d अपॉन 2. इज दैट क्लियर? उसके बाद में cos, ये cos c प्लस d अपॉन 2. अब इसके अंदर ये c में वापस दोनों में 2 पाई कॉमन लेते हैं. आपने 2 पाई कॉमन ले लिया, तो इस बार c माइनस d, तो c क्या होगा? nt माइनस x बाय लैम्बडा माइनस nt माइनस x बाय लैम्बडा अपॉन 2. इज दैट क्लियर? अब ध्यान दीजिए आगे. प्लीज रिमेंबर, प्लस यहाँ पे देखो माइनस x बाय लैम्बडा कैंसिल विद प्लस x बाय लैम्बडा. क्या बचेगा? nt प्लस nt 2nt डिवाइड बाय 2nt. आई होप यू गॉट इट. आई रिपीट, ये दोनों हो गए आप कैंसिल. nt प्लस nt 2nt डिवाइड बाय 2 गेट्स कैंसिल, तो ये होगा आपका nt. तो इट इज sin 2 pi nt. इज दैट क्लियर? इनटू cos 2 pi nt माइनस x बाय लैम्बडा. इस बार प्लस nt कैंसिल विद माइनस nt माइनस x बाय लैम्बडा माइनस x बाय लैम्बडा minus 2x by lambda, minus 2 times x by lambda upon 2 gets cancel. It is minus x by lambda, minus x by lambda. I hope you got it. Now, अभी ये cos 2 pi of minus x by lambda, ये minus theta है, तो cos of minus theta is cos theta. Cos of minus theta is cos theta, and therefore we have
cos थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा. So y is equal to 2a sin 2 pi nt into cos 2 pi x by lambda. This is called as equation of stationary wave. Called as equation of stationary wave. I hope you got it. पक्का? Now अभी r is equal to, ये जो आपका ये देखो इक्वेशन कौन सा 2a और ये वाला पार्ट, दिस इज दोनों मिलके विल गिव यू द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. लेट 2a cos 2 pi x by lambda is nothing but what? Resultant amplitude. इसको आपने r माना क्योंकि एम्पलीट्यूड कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, ये डिपेंड्स करता है डिस्टेंस पे एंड नॉट ऑन टाइम. नॉट ऑन टाइम. अगर मान लो सपोज एक किसी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड है, किसी पॉइंट पे अगर मान लो एंटी नोड है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम हमेशा एंटी नोड ही रहेगा. किसी पॉइंट पे नोड है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम वहां पे वो हमेशा नोड ही रहेगा. देयरफॉर वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है. किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे. इनिशियल पोजीशन से λ/2 अगर नोड है पहले, सबसे पहले तो λ/2 पे आपको वापस नोड ही मिलेगा. तो डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड डजंट डिपेंड अपॉन टाइम. तो याद रखना, इसलिए हमने टी यूज नहीं किया क्योंकि टाइम को उसमें फर्क नहीं है. कोई भी टाइम हो, अगर नोड है तो उस पोजीशन पे नोड ही रहेगा. तो नोड कहां पे रहेगा? ना कहीं पे नहीं रहेगा. ये डिपेंड्स करता है डिस्टेंस पे, इसलिए हमने डिस्टेंस यूज किया x. तो इसमें दो टर्म 2a cos 2 pi x by lambda, उसको हम नाम देंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. तो ये आपको मिल गया रिजल्ट एम्पलीट्यूड. तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? r, ये वाला पूरा यहां से r इंटू साइन 2 pi nt. आई होप ये वाला और ये वाला मिलकर r हो गया. तो r इंटू साइन 2 pi nt. दिस इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव. एक्चुअली ये इक्वेशन ज्यादा यूज करते हैं स्टेज में, याद रखना. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी, याद रखना. 2a sin 2 pi nt into cos 2 pi x upon lambda. 2 pi x upon lambda. I hope you got it. Now see the next part. अभी but also omega 2 pi nt, तो आप लिख सकते हैं y is equal to r sin omega t. Is that clear? तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब इंपॉर्टेंट थिंग, नोड कहां पे फॉर्म होगा, एंटी नोड कहां पे फॉर्म होगा, ये इंपॉर्टेंट है. नोड क्या होता है? द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट. व्हाट्स अ नोड? द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट. मतलब वहां पे रिजल्ट एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका? जीरो. क्या होगा? जीरो. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज जीरो. बट एक्चुअली अभी हमने डिराइव क्या किया था? जब हमने डिराइव किया था r का वैल्यू, r क्या था? r इक्वल टू 2a cos 2 pi x upon lambda. r का फॉर्मूला क्या था? 2a cos 2 pi x upon lambda. इक्वेट करो तो 2a cos 2 pi x upon lambda is equal to 0. 2a cos 2 pi x upon lambda equal to 0. इस देखिए क्लियर, हमने इसको इक्वेट कर दिया. अभी 2a को इधर ट्रांसफर कर दीजिए. 0 upon 2a will be 0, will be 0. अब ये cos है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए, क्या मिलेगा? 2 pi x upon lambda equal to cos inverse of 0. cos inverse of 0. I hope you got it. इसका मीनिंग होता है कि कौन सा वैल्यू ऑफ cos का वैल्यू आपको 0 मिलेगा? तो cos pi by 2 0, 3 pi by 2 0, 5 pi by 2 0. तो लिखेंगे 2 pi x upon lambda equal to pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on. And so on. I hope you got it. पक्का? Now, अभी first node is formed. आपको पहला नोड कहाँ मिलेगा? When you equate 2 pi x upon lambda with pi by 2. ये first node है. So first node is formed when 2 pi x upon lambda should be equal to pi by 2. Then remember pi get cancel. आप ये pi वो cancel. X will be equal to lambda जाएगा ऊपर, 2 जाएगा नीचे. X equal to lambda by 4. Lambda by 4. Second node is formed. Second node कब form होगा? When this should be equal to 3 pi by 2. So we can say 2 pi x upon lambda equal to 3 pi by 2. Pi cancel. So x is equal to 3 lambda by 4. X is equal to 3 lambda by 4. ये हो गया आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला. आई होप यू गॉट इट. नाउ ये
नोड, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नोड, ये डिस्टेंस ऑफ सेकेंड नोड, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, इसमें से इसको आप माइनस कर दो, सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 4 माइनस लैम्बडा बाई 4, 4 ले लो आप कॉमन, 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, 2 लैम्बडा बाई 4 बोले तो लैम्बडा बाई 2 एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू लैम्बडा बाई 2। तो ये अपना प्रूव हो गया। सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्बडा बाई 2, ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली याद है आपको, हमको ये भी प्रूव करना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज आल्सो लैम्बडा बाई 2। तो लेट्स नाउ प्रूव दैट आल्सो। आगे देखिए अभी, तो जैसे देखिए ना लैम्बडा बाई 4, 3 लैम्बडा बाई 4, यू कैन राइट दिस एज 2p minus 1 लैम्बडा बाई 4। कैसे लिखेंगे? 2p minus 1 लैम्बडा बाई 4। अगर p का वैल्यू 1 है, इसका मतलब 2 into 1, 2 minus 1 लैम्बडा बाई 4, 2 रहेगा, 2 2 जा 4, 4 minus 1 3 लैम्बडा बाई 4, 4 ऐसा। सो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Now for antinode. What's antinode? Antinodes are the points of maximum displacement. Antinodes are the points of maximum displacement. I hope you got it. So remember, antinodes are the points of maximum displacement. तो R क्या होगा? Plus minus 2a. क्या होगा? Plus minus 2a. Is that clear? But R का वैल्यू plus minus 2a. लेकिन R का वैल्यू क्या था? 2a cos 2 pi x upon lambda, 2a cos 2 pi x upon lambda। आप इनको इक्वेट करो तो we have 2a cos 2 pi x upon lambda equal to plus minus 2a। इसको हम दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, 2a cos 2 pi x upon lambda equal to plus minus 2a, 2a cancel, 2a cancel, क्या बचेगा? cos 2 pi x upon lambda इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। अब क्या करो? cos को उस तरफ ट्रांसफर कर दो, सो 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कौन से वैल्यू ऑफ cos का वैल्यू 1 रहता है, माइनस 1 रहता है? वेरी सिंपल, cos 0 इज 1, cos पाई माइनस 1, cos 2 पाई 1, cos 3 पाई माइनस 1। इसको आप ऐसे इक्वेट करेंगे। अब first antinode is formed at 2 pi x upon lambda equal to 0, equal to 0। so x को वैल्यू चाहिए आपको, इधर ट्रांसफर कर दो तो 0 upon something will be 0, तो x will be 0। उसके बाद में second antinode is formed at 2 pi x upon lambda equal to pi, equal to pi, pi cancel, x equal to lambda by 2, lambda by 2। so this is the distance of first antinode, distance of first antinode, and the distance of second antinode. The distance between the two successive antinodes will be lambda by 2 minus 0, so lambda by 2 minus 0 will be lambda by 2, lambda by 2। और बाद हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, the distance between a node and adjacent antinode is lambda by 4। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, फर्स्ट एंटीनोड इज फॉर्म एट 0, और अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट नोड इज फॉर्म एट लैम्बडा बाई 4 एट लैम्बडा बाई 4। माइनस कर दो, लैम्बडा बाई 4 माइनस 0 विल गिव लैम्बडा बाई 4। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एडजेसेंट एंटीनोड इज लैम्बडा बाई 4, लैम्बडा बाई 4। आई होप यू गॉट इट, पुट आउट नाउ सी दिस। अभी What are the properties of stationary wave? वैसे तो हमने कुछ properties हमने डिस्कस किया भी था, अभी एक बार फिर let's discuss all the properties of stationary wave। Number 1, stationary wave is formed due to two simple harmonic progressive waves having same amplitude, frequency and speed travel along a path in same direction, then they interfere. Due to interference, the resultant wave obtained is called as stationary wave. And two simple harmonic progressive waves having same amplitude, frequency and speed travel along a path in opposite direction and interfere
due to interference, the resultant wave obtained is called as stationary wave. Called as stationary wave. दूसरा, अगर दोनों waves है वो ट्रांसवर्स वेव है, जो दोनों सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, अगर वो ट्रांसवर्स वेव है तो हमको क्या मिलेगा? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव. क्या मिलेगा? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव. ये इसका सेकंड पॉइंट है. अगर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव अगर स्टेशनरी आई मीन ट्रांसवर्स वेव्स है तो व्हाट वी विल गेट? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट्स are called as nodes. Are called as nodes. And points of maximum displacements are called as antinodes. Called as antinodes. When two longitudinal waves interfere, then longitudinal stationary wave is formed. I repeat, जब longitudinal wave interfere करेंगे तो क्या मिलेगा? Longitudinal stationary wave is formed. I hope you got it. पहले आपने देखा था अगर दोनों वेव्स ट्रांसवर्स रहेगा तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड और दोनों लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड. Distance between two successive nodes is lambda by 2. Distance between two successive nodes is lambda by 2. And the distance between two successive antinodes is lambda by 2. इसको कैसे बोलेंगे? The distance between two successive nodes or antinodes is lambda by 2. Then the distance between a node and adjacent antinode is lambda by 4. The distance between a node and adjacent antinode is lambda by 4. The amplitude of vibration varies periodically in space. जैसे नोड के बाजू वाला का एम्पलीट्यूड सबसे कम रहेगा और जैसे जैसे वो एंटी नोड की तरफ बढ़ता रहेगा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एंटी नोड पे एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, वापस वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. Hence we can say it is periodical in space. It is periodic in space. I hope you got it. Then energy cannot be propagated. हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग स्टेशनरी वेव दो नोड के बीच में जो वाइब्रेशन है वो लोकलाइज्ड है, क्योंकि नोड में पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद में आगे एनर्जी जाएगा नहीं. सो बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स all the particles vibrate in the same phase. So remember, the energy is localized between the two nodes and hence we can say energy cannot be transferred and therefore it is also named as standing wave. याद करो मैंने डिस्कस किया था. It is called as standing wave. I hope you got it. Then the distance between the two successive nodes, all particles are in same phase. हम डिस्कस किया, देखो ये दो पॉइंट है, इसके अंदर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, सब के सब पार्टिकल एक साथ में ऊपर जाएंगे और सब ऊपर ही जा रहे हैं एंड दे आर इन सेम फेज. दे आर इन सेम फेज. तो क्या बोलेंगे? बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स all particles are in same phase while particles on either sides of a node are in opposite phase. क्योंकि इस नोड के इस तरफ पार्टिकल जा रहे हैं ऊपर और इस तरफ पार्टिकल जा रहे हैं नीचे. They are in the opposite direction. Hence we can say they are in opposite phase. I hope you got it. पक्का? Now say please. अब एक काम करते हैं. Let's distinguish progressive wave and the stationary wave. Number 1. In progressive wave, disturbance travel from one region to another. जबकि in case of stationary wave, the disturbance is confined between the two nodes. दो नोड के बीच में जो डिस्टर्बेंस वहीं रहता है, आगे नहीं जा सकता, केवल वहीं पे रहेगा. इस तरह क्लियर. जबकि प्रोग्रेसिव वेव के अंदर क्या होता है? all particles will move in the keep on moving the same direction. I hope you got it. यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम. हर एक पार्टिकल एम्पलीट्यूड सेम रहेगा. जबकि स्टेशनरी वेव के अंदर एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, बाकी सबका धीरे धीरे कम होता जाएगा और नोड पे बिकम्स 0. यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव के अंदर ऑल पार्टिकल्स डू नॉट क्रॉस साइमल्टेनियसली. ये हमने एक्चुअली उल्टा लिख दिया. All particles do not cross mean position simultaneously. इसमें ऐसा रहेगा, एक पार्ट डिस्टर्ब करेगा फिर बाद में. यहाँ पे all particles cross mean position
simultaneously. Main position simultaneously. I hope you got it.